दोस्तों एचआर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए हम आज जानते हैं वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। वेजेस एंड सैलरीज डिफाइंड। वेजेस और सैलरी को कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। वेजेस क्या होता है, वेजेस किसको पे किया जाता है, सैलरी क्या होती है, सैलरी किसको पे की जाती है। तो वेजेस मीन्स होता है पे टू द ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज। वेजेस जो है ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ को कोई भी स्टैब्लिशमेंट कोई फैक्ट्रीज में पे की जाती है। इट पेड डेली, वीकली और मंथली। वेजेस क्या है, या तो डेली पे किया जाता है या वीकली होता है या मंथली होता है। पेड टू जॉब्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज वर्थ। सैलरी क्या होता है, सैलरी पेड टू वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़। कोई भी कंपनी में आपने देखा होगा कि कुछ ब्लू कॉलर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ वाइट कॉलर के एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ब्लू कॉलर के एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं और वाइट कॉलर के एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं आगे हम जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि सैलरी क्या होती है। तो सैलरी पेड इन मंथली बेसिस। अभी सैलरी हमारा मंथली बेसिस पे होगा, और वेजेस क्या होता है डेली, वीकली और मंथली तीनों हो सकता है। पेड टू एम्प्लॉयज़ हुज कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी मेजर्ड इजली। Wages and salary administration. A group of activities involved in the development, implementation, and maintenance of a pay system. An ongoing process of managing a wage and salary structure. Why do we need to study wage and salary administration? हमें सैलरी और वेज एडमिनिस्ट्रेशन करने की क्या ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है? टू हैव अ साइंटिफिक, रेशनल एंड बैलेंस वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर। सबको प्रॉपर सैलरी मिले, एक सही तरीके से सैलरी मिले, एक स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से सैलरी मिले, उसको हम बैलेंस करने के लिए ये हम बनाते हैं। इन अ सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन द एम्प्लॉयर शुड नॉट फील दैट दे डिजर्व एंड द एम्प्लॉई शुड नॉट फील दैट और अंडरपेड। इसमें क्या होता है कि जो हम सैलरी पे करते हैं उसमें सैलरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसमें एम्प्लॉयज़ को ऐसा ना फील हो कि किसको कम पे किया, किसको ज़्यादा पे किया, ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि किसको गलत तरीके से हम पे कर रहे हैं। द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द पेमेंट ऑफ सैलरीज। ह्यूमन रिसोर्स का क्या रोल होता है पेमेंट और सैलरीज के रिगार्डिंग? One of the most important function of human resource is the payment of proper salaries and wage to all company employees. The pay, the pay that the employees the receive from their employer is the very reason for the being in the job. दोस्तों जॉब आदमी क्यों करता है? जॉब में सबसे मेन जो एचआर का फंक्शन होता है सैलरीज, पेमेंट, बेनिफिट्स एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो द फंक्शन ऑफ द पेरोल इन अ कंपनी इज यूजुअली द वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट इज कैरिड बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये किसके थ्रू होता है? सैलरी और वेजेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू होता है, हर कंपनियों में आपने देखा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सैलरी एंड वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। सैलरी वेज एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। द compensation system should be duly aligned with the organizational need। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल नीड के थ्रू अलाइन होता है एंड शुड ऑल्सो बी फ्लेक्सिबल इनफ टू मॉडिफिकेशन इन रिस्पॉन्स टू चेंज। और एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होना चाहिए, मॉडिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। अकॉर्डिंगली द ऑब्जेक्टिव system should be to first enable an organization to have the quality and quantity of staff it requires।
इसे मैनेज करने के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में रिटेन द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो अच्छे एम्प्लॉइज है जो उनको कंपनी में रिटेन किया जाना चाहिए। मोटिवेट एम्प्लॉइज फॉर गुड परफॉर्मेंस। एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाना चाहिए अच्छा परफॉर्मेंस के लिए। फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। उनका परफॉर्मेंस को फर्दर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। मेंटेन इक्विटी एंड फेयरनेस इन कंपनसेशन फॉर सिमिलर जॉब। कोई भी एक सिमिलर जॉब के लिए एक फेयरनेस सिस्टम कंपनसेशन मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेम जॉब के लिए किसी को ज़्यादा पे कर रहे हो किसी कम पे कर रहे हो, तो दैट इज द अनफेयर सिस्टम ऑफ द compensation. Achieve flexibility in the system to accommodate the organizational changes as and when task the place these take place. Sorry. अचीव फ्लेक्सिबिलिटी। हमें फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करनी चाहिए सिस्टम में अकोमोडेट ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस में। व्हेन दीज टेक प्लेस, जब ये टेक प्लेस होता है। मेक द सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव। ये जो सिस्टम होता है कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम इंडिविजुअल एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू the compensation system should be the following objectives. Ensure a fair compensation, एक fair compensation ensure करना चाहिए। Provide compensation according to employees worth, employees worth के according compensation provide करना चाहिए। Avoid the changes of favoritism from creeping in when wage rates are assigned। जब भी wage rate assign होता है तो उसमें favoritism करना चाहिए। इन्हेंस एम्प्लॉइज मोरल, एम्प्लॉई का मोरल को इन्हेंस करना चाहिए मोटिवेशन करना चाहिए। कंपनसेशन इन अहेड ऑफ इन्फ्लेशन मैचिंग विथ मार्केट रेट। इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग कंपनसेशन भी आगे जाना चाहिए। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे कंपनसेशन को भी टाइम टू टाइम इंक्रीज करना चाहिए। मैचिंग विथ मार्केट रेट्स, मार्केट रेट के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए। इंक्रीज इन कंपनसेशन रिफ्लेक्टिंग इंक्रीज इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। जैसे जैसे कंपनी का कंपनसेशन इंक्रीज होगा रिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे कंपनी की प्रॉस्पेरिटी भी आगे बढ़ेगी। कंपनसेशन सिस्टम फ्री फ्रॉम मैनेजमेंट डायरेक्शन डिस्क्रेशन। सॉरी, कंपनसेशन सिस्टम जो होता है वो फ्री होना चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से, कोई सा डिस्क्रेशन नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? बीच हैज लिस्टेड 5 ऑब्जेक्टिव्स टू रिक्रूट पर्सन फॉर अ फॉर्म, टू कंट्रोल पेरोल, टू सेटिस्फाई पीपल, सेटिस्फाई लोगों को सेटिस्फाई होना चाहिए। रिड्यूस टर्नओवर, टर्नओवर को रिड्यूस करना चाहिए। ग्रीवांसेस एंड फ्रैक्शन, ग्रीवांस हैंडलिंग भी प्रॉपर होना चाहिए। टू मोटिवेट पीपल फ्रॉम बेटर, हमेशा लोगों को मोटिवेशनल करना चाहिए और बेटर करने के लिए। टू मेंटेन गुड पब्लिक इमेज, लोगों के बीच में एक अच्छा इमेज बना कर रखना चाहिए। टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो लीगल रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ को उनको फुलफिल करना चाहिए। और सैलरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। सैलरी सिस्टम आल्सो रिफर्स टू एन कंपनसेशन प्लान्स और पे स्ट्रक्चर और द कलेक्शन ऑफ स्टेप्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। इसमें सैलरी सिस्टम में काफ़ी सारी स्ट्रक्चर होते हैं, काफ़ी सारे पॉलिसीज होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो एम्प्लॉयर्स यूज टू पे एम्प्लॉयज़ फॉर देयर वर्क, जिससे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं उनका जो जो भी वर्क के अकॉर्डिंग सैलरी सिस्टम होता है। कंसिस्ट फॉर मोर दैन प्रोड्यूसिंग अ वीकली, बाई वीकली और बाई मंथली पे चेक। उनका पे चेक सिस्टम होता है वीकली, बाई वीकली और बाई मंथली। कंपोनेंट्स ऑफ अ सैलरी सिस्टम रेंज इंक्लूड everything for pay scale to method employers use to reward employees for performance।
जो एम्प्लॉइज बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको एम्प्लॉयर की तरफ से, कंपनी की तरफ से रिवार्ड्स भी दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा की एलिमेंट्स फॉर सैलरी सिस्टम। सैलरी सिस्टम के लिए की एलिमेंट्स क्या क्या हैं? बिजनेस प्लानिंग, कंपनी का बिजनेस प्लान कैसा है, वर्क फोर्स कैसा है। तो एम्प्लॉयर सैलरीज आर पार्ट ऑफ द अर्लीस्ट स्टेज इन द बिजनेस डेवलपमेंट। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे की एलिमेंट्स हमारा जो है वो सैलरी सिस्टम, वो भी सारी चीज़ सिस्टमेटिक इंक्रीज होगा। बिफोर क्रिएटिंग अ फॉर्मल बिजनेस प्लान, प्रोस्पेक्टिव बिजनेस ओनर कैलकुलेट सैलरीज इन द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक बिजनेस मैन जो होता है वो सैलरीज, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या क्या होता है वो पहले कैलकुलेट किया जाता है। वर्क फोर्स कितना रहेगा? की एलिमेंट्स विद इन अ सैलरी सिस्टम, अ वर्क फोर्स स्किल एंड क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयर्स कंस्ट्रक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर ईच पोजिशन and assign value for those jobs through the evaluation process। तो वर्कफोर्स कैसा रहेगा, उनकी सैलरी कितनी रहेगी, उनका क्वालिफिकेशन स्किल लेवल क्या रहेगा और उनकी एक जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगी, वो सब एम्प्लॉयर एक इवैल्यूएशन करता है एचआर के थ्रू। उनका पे स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? कंपनसेशन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग वेजेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है वैसे वैसे सैलरी भी एम्प्लॉय का इंक्रीज करना होता है। एनुअल राइजेस एंड कैश इंसेंटिव्स, कैश इंसेंटिव कितना रहेगा, बोनसेस, बोनस के बारे में बताया जाएगा। द एक्चुअल सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन, बिजनेस रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ओवरऑल आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंपनी की जो ग्रोथ होती है, जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती है वैसे वैसे लोगों का इंक्रीमेंट सिस्टम और बिजनेस रेवेन्यू जैसे बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयज़ का भी उसमें बेनिफिट होता है। वर्क फोर्स साइज एंड हाउ मच एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय बेनिफिट। Employers have three basic choices when it comes to establishing pay rates. Employees reward, pay scale. These are the basic choices of the establishment. Employees reward, a salary system also includes the process of rewarding employees। जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है उनको कंपनी की तरफ से एक परफॉर्मेंस एक रिवॉर्ड मिलता है। पे फॉर परफॉर्मेंस, कंपनसेशन स्ट्रक्चर एंड मेरिट बेस्ड इंक्रीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनसेशन स्ट्रक्चर्स। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनसेशन स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। शेड्यूल इंक्रीजेस यूजुअली इंक्लूड कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस एज वेल एज differential wages for extended schedules for hazards pay scale। Before the company hires its first employee, it constructs a pay scale। कंपनी में कोई भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय को हायर करने से पहले एक पे स्केल बना जाता है। वो पे स्केल के अकॉर्डिंग और टाइम टू टाइम जो चेंज होता है और प्रोडक्शन डिमांड प्लानिंग उसके ऊपर भी डिपेंड होता है सारी चीज़ें। हाउएवर इनिशियल पे स्केल्स आर मॉडिफाइड वंस बिजनेस कंप्लीट्स द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस बाय हायरिंग इट्स फर्स्ट एम्प्लॉयज। एलिमेंट्स अफेक्टिंग वेज सैलरी एंड लेवल्स। वेज और सैलरी लेवल्स को कौन कौन से एलिमेंट्स अफेक्ट करते हैं? तो पहला है लेबर यूनियंस। द लेबर यूनियंस अटेम्प्ट टू work and influence the wages primarily by regulating और affecting the supply of labor। ये हमारे supply of labor और wage को affect करते हैं। पर्सनल सेकंड है पर्सनल perception of wages, whether the wage is adequate and adequately depends not only upon the amount that is paid upon the perception and the views of the also perception of the wages।
cost of living also affecting the wages and salary levels, government legislation, ability to pay, supply and demand, productivity. Productivity is the key factor in the operations of a company. High wages and low cost are possible only when productivity increase appreciably. Thank you.